तो कोई ऐसे जाता है, अपनों को कोई ऐसे सताता है। भगवान बोले जाने के पीछने के बाद कोई मिले, दूर जाकर करीब आए तो उसका आनंद कुछ और है। भगवान बोले हम तो ये आनंद बढ़ाने के लिए गए थे। अब तो भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट होकर रास रचाने लगे। बड़े अद्भुत ढंग से भगवान ने रास रचाए। आइए जरा हम भी उस रास में शंकर जी पहुंचे हैं, शंकर जी की तरह हम भी जरा एक बार झूम लेते हैं। भगवान शिव जी भी रास रचाने पहुंच गए। हाँ, एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए। आज गोपी कोई नाम नहीं था स्त्रियों का, गोपी तो एक भाव था। जो वहां आएगा वो किस रूप में आएगा? एक दिन वो भोले भंडारी। आपको जरा दोनों हाथ उठा के एक बार मस्ती से झूम लेना है, फिर प्रेम से प्रवेश करेंगे चर्चा में। एक दिन वो भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना तुम्हारी। बिछड़ने के बाद कोई मिले, दूर जाकर करीब आए तो उसका आनंद कुछ और है। भगवान बोले हम तो ये आनंद बढ़ाने के लिए गए थे। अब तो भगवान गोपियों के मध्य में प्रकट होकर रास रचाने लगे। बड़े अद्भुत ढंग से भगवान ने रास रचाए। आइए जरा हम भी उस रास में शंकर जी पहुंचे हैं, शंकर जी की तरह हम भी जरा एक बार। मैं मर जाऊंगी लाला तेरे बिना, मुझे छोड़कर मत जा। बेटा कन्हैया रुक जा, ले रोटी खा ले। भगवान ने उतर कर माँ को हृदय से लगाया। माँ आप रोइए मत, मैं मेला देखने 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। यशोदा बोली कन्हैया तेरा 2 दिन और मेरे लिए तो 2 वर्ष, कितने जन्म जैसा ये विरह लग रहा है। जहाँ प्रेम की अधिकता होती है ना मेरी माँ, वहाँ विरह अच्छा नहीं लगता। और भगवान से यदि प्रेम होगा तो ये विरह अच्छा नहीं लगेगा। उसकी याद में हम रोएंगे, पुकारेंगे उससे, और उसकी पुकार ही भक्ति है। प्रेम की पुकार ही भक्ति है। आज भगवान जब मथुरा पहुंचे, वहां पर भगवान ने एक शिविर में अपना सामान जमाया और नगर भ्रमण करने के लिए निकले। धोबी आया, भगवान ने धोबी से कहा मामा जी राम राम, ये कपड़ा जरा हमें पहना दो। मामा जी ने बोले तुमने बाप की राज में देखे हैं ऐसे? एक थप्पड़ दिया भगवान ने, धोबी का प्राण निकल गए। कपड़े निकाल कर भगवान ने पहने, दर्जी ने नाप के कर दिए। ठाकुर जी ने कपड़े पहनकर आगे बढ़े। कुब्जा पर ठाकुर जी ने कृपा करी। ये कुब्जा बड़ी कुरूपणी थी, इसकी तरफ कोई देखता नहीं था। आज भगवान ने इसे सुंदरी कहकर बुलाया। सुंदरी, ओ सुंदरी। आज पहली बार किसी ने सुंदरी कहा। कुब्जा बोली आप कौन हैं? कुब्जा बोली कम से कम ऐसा अपमान तो मत करो, मैं कुब्जा हूं, जानती हूं, मुझे कोई देखना पसंद नहीं करता, आप मुझे सुंदरी कहकर व्यंग कर रहे हैं। कन्हैया बोले ना, तुझे जितने लोगों ने देखा है वो तेरे तन को देखते हैं। और कंस को ही भगवान ने खेल खेल में धूल चटा दिया, उठाकर धड़ाम से पटका और कंस के ऊपर कूद गए। कंस का उद्धार हो गया। कंस के भाइयों को मारा। कंस की पत्नियां रोने लगी। भगवान ने कंस की पत्नियों को समझाया। अपनी माँ देवकी, पिता वसुदेव को जेल से मुक्त किया भगवान ने। और आज वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि ये कृष्ण जो है ये हमारा 8वां बेटा, ये देवकी कैकेयी है, ऐसा संत जन कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए उज्जैन गए हैं। 64 दिन में 64 कलाएं सीखकर पुनः वापस आए हैं। और गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया। कल यहाँ पर गुरु मंत्र का प्रोग्राम रखा गया। आप में से जिन भक्तों को गुरु मंत्र लेना है, कल ठीक सुबह 9 बजे, प्रातः काल 9 बजे इसी पांडाल में उपस्थिति दर्ज कराएं। कल गुरु मंत्र दिया जाएगा। गुरु मंत्र देने के लिए मेरी शर्त रहेगी कि मैं आपसे
धन दौलत नहीं मांगूंगा, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, ना मुझे आपकी कोई पूंजी चाहिए, ना सोना ना हीरा चाहिए। कल गुरु मंत्र मैं उन्हीं को देने जा रहा हूँ जो अपने जीवन में अपने अंदर की बुराइयों को त्यागने की सामर्थ्य रखते हैं। उन्हीं को मैं भक्ति का बीज उनके हृदय में, प्रेम का बीज उनके कानों के माध्यम से उनके हृदय में स्थापित करूंगा। आप पहले संकल्प कर लीजिए कि आप मांस और शराब, यदि इन दो चीजों का परित्याग कर देंगे तो ईश्वर आपको अपने गले से गाने को तैयार है, फिर आप गुरु मंत्र लेने के योग्य हैं। तो आपको कल अपनी बुराइयों का बलिदान देना पड़ेगा यदि गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। यदि इन बुराइयों का बलिदान कर सकें तो आप गुरु मंत्र लेने के अधिकारी हैं, और नहीं कर सकते तो नहीं हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को भेजते हैं वृंदावन, जहां भगवान श्री कृष्ण को याद आई है। अब मैं उद्धव प्रसंग कल सुनाऊंगा। अब भगवान से जरासंध ने युद्ध किया, 17 बार भगवान से युद्ध किया। भगवान ने जरासंध को 17 बार हराया, 18वीं बार काल्यवन आया। भगवान ने मुचकुंद के हाथों काल्यवन का उद्धार कराया, और अब भगवान प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारिका का निर्माण कराया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान। भगवान द्वारिका के राजा बने हैं, और बलराम भैया का विवाह संपन्न हुआ है रेवती के साथ। रेवती और कुंडनपुर की राजकुमारी रुक्मणी थी, जिनका भाई था रुक्मी। रुक्मी जबरदस्ती अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, पर रुक्मणी का दिल तो कृष्ण में था। तो रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा, लव लेटर। सबसे पहला लव लेटर रुक्मणी ने लिखा था कृष्ण को, इसके बाद फिर आप लोगों ने भी लिखा होगा। ये प्रेम पत्र सबसे पहला रुक्मणी जी ने लिखा। क्या लिखा रुक्मणी जी ने? अच्छा, रुक्मणी जी ने अपने प्रेम पत्र में क्या क्या लिखा? आप थोड़ी आना, थोड़ा हम आएंगे। अब पूजा की सामग्री लेकर कात्यायनी माँ का पूजन करने रुक्मणी जी चल पड़ी, और यहाँ कन्हैया ने दारू को तैयार किया। पंडित जी ने प्रेम पत्र पढ़ के साथ रुक्मणी माँ पूजन करने के लिए, और पूजन करने आई। माँ से कहती है मुझे कृष्ण पति के रूप में मिले। तब तक भगवान रथ को बाहर खड़ा करते हैं और ठाकुर जी चलने लगते हैं। अब भगवान जब चले, रुक्मणी जी पूजन कर रही थी और ठाकुर जी पहुंच गए। और ठाकुर जी ने जब जाकर प्रवेश किया, जो लोग सेना में खड़े थे पहरा देने, वो भगवान की सुंदरता पर मस्त हो गए। कहने लगे रुक्मणी के लिए योग्य यही वर है, इससे बढ़िया कोई वर हो नहीं सकता। सब मोहित हो गए। क्या करने आए थे, क्या करना है, सब भूल गए। अब रुक्मणी माँ पूजन कर रही थी कात्यायनी माँ का, और पूजन करती हुई कात्यायनी माँ का रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर भगवान भागते हैं। बोलिए रुक्मणी हरण भगवान। कथा श्रवण करना मत भूलिएगा। 4 बजे से आप सभी लोग कथा श्रवण करेंगे। अब आइए रुक्मणी जी और कृष्ण का प्रेम पूर्वक ये विवाह, इनका एक दूसरे को माल्यार्पण का दर्शन करते हैं, और सभी भक्त अपनी अपनी हमारे यजमान परिवार आकर के रुक्मणी जी का पूजन करें, कन्यादान करें। और आप सभी भक्त, एक छोटी सी सूचना, आप गांव वाले भक्तों, बाल बांध के भक्तों ध्यान देना, आपके गांव में ये ठाकुरवाड़ी